प्रश्न? भैया जी, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जैसे देव शास्त्र गुरु भी लिखा है, तो हमने देव शास्त्र में गुरुओं को, तो ठीक है ये। और आप क्या पूछ रहे हैं रूबी भाभी? भैया जी, जिन भीम की दोनों चार रत्नों से, हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजन है भैया जी उसमें तो। उसको अब आज क्लियर कर दूंगा मैं। भैया जी उसके नीचे एक और, हम्म भामंडल में सभी मानव ने स्वयं के, तो स्वयं के षष्ठी बहुवचन कैसे होगा भैया? वो एक ही वचन होगा ना स्वयं के लिए, तो उसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये जो कल अपन ने होमवर्क लिया था, गृह कार्य था कल का, पहले उसको डिस्कस करते हैं। मुनिवराह, है ना? मुनिवरा, म्यूट रखिए प्लीज सभी लोग, है ना? मुनिवराह, तो ये क्या है? प्रथमा का बहुवचन था, है ना? तो मुनिवरों ने। इसी प्रकार जिनाह, तो जिन्होंने, जिन्होंने मतलब जिनेंद्र भगवान ने, कई सारे जिनेंद्र भगवान, या फिर कई बार अपन क्या कहते हैं, आदर के लिए भी, जैसे अपन बोलते थे ना, शिक्षक आए हैं, तो एक ही शिक्षक आए, महाराज जी आए हैं, तो एक ही महाराज जी आए, लेकिन बहुवचन में आदर के लिए भी कई बार कह देते हैं। तो जिनने, जिन भगवान ने, या फिर जिन्होंने, जिन भगवानों ने, ठीक है ना? जिनेंद्र देव के लिए हो रहा है जिनाह। कैलाशे, तो आप जैसे मंगलाष्टक में पढ़ते हैं, कैलाशे वृषभस्य निर्वृति मही, तो कैलाश में, है ना? कैलाश पर्वत पर, यहाँ पर्वत अपने आप आ जाएगा कैलाश में, है ना? पर्वत के लिए यूज है। वृषभस्य, वृषभस्य अर्थात वृषभनाथ भगवान का, है ना? यहाँ षष्ठी लगी है, यहाँ सप्तमी लगी है, तो यहाँ मैं आ गया, और यहाँ षष्ठी लगी है, तो ऋषभनाथ भगवान का, है ना? तो ये जो आप पढ़ते हैं, कैलाशी वृषभस्य निर्वृति मही, तो निर्वृति मही निर्वाण भूमि है, ये अपन ने उस दिन देख लिया था। तो कैलाश में ऋषभनाथ भगवान की निर्वाण भूमि है ना? ये अपने आप अर्थ निकले आएगा। फिर विनाशाय, 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 विनाशाय चतुर्थी है, तो विनाश के लिए। किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो पूछते जाएं। वैसे तो अधिकांश लोगों के सही थे, और जिन्होंने नहीं भेजे उनकी कोई बात ही नहीं है। नगई, इसमें कई लोगों का थोड़ा सा था। नग का मतलब होता है रत्न, तो ये सप्तमी नहीं है, कई लोगों ने इसमें सप्तमी विभक्ति लिखी है। सप्तमी होती तो नगे होता, सप्तमी का एक वचन नगे, है ना? यहाँ नगई है, आई की मात्रा भी है और विसर्ग भी है, तो ये तृतीया का बहुवचन है ना? बहुत से लोगों ने इसमें सप्तमी का लिख के भेजा है, तो सप्तमी अगर होता ना तो नगे होता, नगई है तो आई है और विसर्ग भी है, तो ये तृतीया का बहुवचन है, तो बहुवचन हो गया, अर्थात भैया जी ऐसे आएगा ना, रत्नों से या रत्नों के द्वारा? हाँ, रत्नों के द्वारा। क्या है पूरा वो सेंटेंस, क्या है मंगलाष्टक में? हाँ वो है, कल्याणक के टाइम में ही है, यहाँ कल्याणक होगा, यो गर्भावत सर्वोच्च अभिषेक उत्सवे पूर्वन्तु ते मंगलम। नहीं नहीं नहीं, कैलाशी विश्वस्य निवृत्त में ही नहीं, नगई कहाँ है? नगई, नगई नगई आता है। अरे साखी सु, साखी सु का समझ में नहीं आया था। एक मिनट, एक मिनट, नगई कहाँ है? नगई किसी को मिला? उसमें है, मैं बताती हूँ, चलो जिनवानी बात। ये इसमें आएगा ज्योतिर्विंतर वाले में, ज्योतिर्विंतर भावना मर ग्रही
मेरो कुलाद्रौस्यता थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन श्वकार गिरोज। हाँ नहीं, ये तो कुंडल नगे है, नगई भी आया है कहीं, इसमें आया है या फिर पूजा में आया होगा कहीं पे। किसके साथ लिख के भेजा था ये नगई? अच्छा मैं देखती हूँ, एक मिनट। नगई आ रहा मंगलाष्टक में, मंगलाष्टक में ही लिखा है आपने? मंगलाष्टक में लिखा है ना जी। नगई आता तो है, बोलते थे हम लोग। हाँ ये आ गया, सर्पोहार लता। सर्पोहार लता भवत शिलता सतपुष्प दामायते संपदेत रसायनम। चौथी लाइन में धर्मादेव नभोपि वर्षति नगई, हाँ है ना। धर्मादेव तो वर्षति नगई, रत्नों की वर्षा, रत्नों के द्वारा वर्षा होती, वर्षति यानी वर्षा हाँ। कर होती है, तो रत्नों के द्वारा, है ना। तो नगई का हो जाएगा, तृतीया लगी है नगई में, तो के द्वारा, है ना। तृतीया बहुवचन। हाँ, जो नगे था वो नगे कुंडल नगे, तो वो तो हमने दिया नहीं था, है ना, वो अलग है। तो यहाँ रत्नों के द्वारा होगा इसका, रत्नों के द्वारा। ये शाखी सु का भी बता दीजिए। हाँ सबके बता रहा है। रत्नों के द्वारा से भी हो सकता है ना। हाँ से के द्वारा, दोनों कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना जी भैया। हाँ। मतलब रत्नों के माध्यम से उन्होंने वर्षा की, ऐसा वहां पे भाव निकलेगा। कल्याणेशु, यहाँ पे क्या है, छंद के लिए उन्होंने कल्याण का प्रयोग किया है, लेकिन ये कल्याणक है वास्तव में। तो कल्याणकों में, कल्याणेशु सप्तमी, एशु है तो सप्तमी का बहुवचन है, तो भगवान के कल्याणकों में, कल्याणेशु महोत्सवेशु, महोत्सवों में, कल्याणकों में, है ना। तो इसका अर्थ निकलेगा कल्याणकों में, है ना। कल्याणेशु महोत्सवेशु, तो महोत्सवेशु महोत्सवों में, वीरस्य, वीरस्य यानी वीर भगवान का, है ना। षष्ठी लग गई यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछता जाए। आगे चले। देवस्य, जैसा वीरस्य वैसे ही देवस्य, तो देव का, दर्शनम देव देवस्य, देवों के देव का दर्शन, देव का दर्शन, देवस्य दर्शन, दर्शनेन। भैया जी अभी मंगलाष्टक में वो छूट गया ना, शाखीशु, शाखीशु उसके अंदर आता है। अच्छा सॉरी, नंदीश्वरे, शाखीशु, पावापुरे, ये तीनों छूट गए। ठीक है। हाँ ठीक ठीक ठीक। नंदीश्वरे, नंदीश्वरे में कौन सी हो गई, सप्तमी विभक्ति, ए आया अंत में, तो ये क्या हो गया, सप्तमी का एक वचन। तो नंदीश्वर द्वीप में पर आएगा, है ना। तो नंदीश्वर में। इसी प्रकार शाखीशु, तो शाखीशु, शाखीशु ये मेरे ख्याल से वहां पर है, जम्बू शालमली चैत्य शाखीशु तथा, है ना, यहीं पे आता है जम्बू शालमली चैत्य शाखीशु तथा। तो चैत्य शाखीशु, शाखीशु ये हो गया आपका सप्तमी का बहुवचन, अर्थात शाखाओं में, शाखाओं में या शाखाओं पर। तो जम्बू शालमली वृक्ष की जो शाखाएं हैं, जो ये चैत्य वृक्ष हैं, इनकी शाखाओं में चैत्यालय होते हैं, इनकी शाखाओं में या पर जो भी अपन प्रयोग करें, इनकी शाखाओं पर चैत्यालय होते। तो इसलिए वहां पर जब चैत्यालयों का वर्णन हो रहा है तो वहां पे क्या लिखा है, जम्बू शालमली चैत्य शाखीशु तथा, चैत्य शाखीशु, तो चैत्य वृक्ष जो हैं जम्बू शालमली, है ना, ढाई द्वीप में जो अपन क्या कहते हैं अकृत्रिम जिनालय है ना, तो उनकी जब चर्चा करते हैं तो जम्बू शालमली में जो चैत्य वृक्ष है उनकी शाखाओं में जो चैत्यालय है, तो इसलिए शाखीशु का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। पावापुरे, यहाँ पे भी क्या हो गई, सप्तमी का एक वचन, पावापुरे, पावापुरऊ, पावापुरेशु, है ना। तो यहां हो गया पावापुरे, पावापुरे यानी पावापुर में, सप्तमी एक वचन, ठीक है। अब ये वंदनेन, वंदनेन, तो वंदनेन हो गया आपका तृतीया का एक वचन, वंदनेन,
ये हो गया तृतीया एक वचन, अर्थात वंदना के द्वारा। दर्शनम साधु नाम वंदनेन च, साधुओं की वंदना के द्वारा, वंदनेन तो के द्वारा, यहाँ हो जाएगा वंदना के द्वारा। फिर क्या है, छिद्र हस्ते। इसमें ना थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, ये छिद्र हस्ते यथोदकम आता ना, छिद्र हस्ते यथोदकम दर्शन पाठ में आता है। तो छिद्र हस्ते तो लगी तो सप्तमी है, सप्तमी का एक वचन है। छिद्र हस्त का अर्थ छिद्र नहीं होता है, हाथ में जो आपके हाथ में छिद्र होते हैं, अर्थात जब अपन अंजलि बनाते हैं तो हाथ के छिद्रों में, जैसे यहां पर छिद्र हस्ते, छिद्र युक्त हस्त में वैसे तो आएगा छिद्र युक्त, क्योंकि हाथ में जब अपन अंजलि बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें उंगलियों के बीच में जो छिद्र रह जाते हैं उनसे जल निकल जाता है, तो छिद्र युक्त हस्त में। ठीक है, छिद्र हस्ते यथोदकम। यथोदकम का क्या हो गया, अगर आप इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो यथा उदकम। तो छिद्र युक्त हस्त में, यथा यानी जैसे, उदकम यानी जल है वैसे, है ना, पाप रह जाते हैं। छिद्र हस्ते यथोदकम, छिद्र हस्त में यथा उदकम, ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। चंद्रस्य, चंद्र का, षष्ठी लग गई यहाँ पे, चंद्र काके की, कुछ भी ले सकते हैं प्रसंग के अनुसार, चंद्र काके की। सूर्यस्य, तो सूर्यस्य में भी सूर्य का। फिर क्या है, भावेन, भावेन तृतीया का एक वचन, तो ये क्या हो गया, भावों, भाव के द्वारा, है ना। भैया जी भवे लिखा है वो तो, उसके नीचे है भवे, भावेन फिर भवे, भाव पहले भावेन है फिर भवे है, भाव के द्वारा, है ना, फिर भवे, भवे संसार में। भव में जैसा भी प्रसंग होगा, यदि संसार मतलब निकल रहा है तो संसार में अपन, यदि आपने महाभारत का शुरू का सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्मस्य अधर्म का, फिर वो आखिरी में बोलता ना संभवामी युगे युगे, युगे युगे आखिरी में बोलते ना वो संभवामी युगे युगे, तो युग युग में, युग युग में। फिर दर्शनाथ, दर्शनाथ यहाँ पे क्या हो गया, ये पंचमी, दर्शनाथ, तो दर्शन से पंचमी आई है, तो यहाँ पे दर्शन से। फिर विनाशाय हो गया। जिन ग्रहे, आप उदक चंदन में बोलते, उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदू फल अर्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे, है ना। तो जिन ग्रह में अर्थात मंदिर में, यहाँ क्या हो गई, सप्तमी एक वचन, तो जिन ग्रह में अर्थात मंदिर में। भैया जी मैं जिनालय में लिख दी तो गलत हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, भाव वही है ना, मूल तो अपन को विभक्ति पकड़नी है कि क्या अर्थ आ रहा है। द्रव्यस्य, द्रव्यस्य शुद्धि मदिगम्य यथानुरूपम, है ना, तो द्रव्य का, द्रव्य की शुद्धि, हाँ का के की षष्ठी एक वचन, है ना, एक वचन। देवशास्त्र गुरुभ्य। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आप जब देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं तो देवशास्त्र गुरुभ्य ये लिखा रहता है, संसार का विनाशनय वो करते हैं फिर, हाँ वो तो फिर जो भी रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ देखिए, आप यदि देवों ले रहे हैं, शास्त्रों ले रहे हैं और गुरुओं ले रहे हैं, ये है तो बहुवचन का ही।
सुनिए तो एक मिनट। और यदि आप देव, शास्त्र और गुरु ले रहे हैं तो जी। देखिए यहाँ पे ये 3 हो गए और यहाँ तो बहुवचन है ही, तो ये देवशास्त्र गुरु भी बहुवचन है और देवों शास्त्रों गुरुओं भी बहुवचन है। तो यदि कोई देवशास्त्र गुरु के लिए ऐसा बोलता है तो भी सही है और देवों शास्त्रों गुरुओं के लिए बोलता है तो भी सही है। क्यों? क्योंकि ये जो गुरुभ्य है ये बहुवचन है। किसका? चतुर्थी और पंचमी का। तो यहाँ अपन चतुर्थी का ले रहे हैं, चतुर्थी का बहुवचन है। अब यहाँ देवशास्त्र गुरु तो 3 हो गए, है ना? देवशास्त्र गुरु 3 हो गए, तो ये तो 2 से ज्यादा है। तो अगर आप देवशास्त्र गुरु के लिए भी कहोगे तो भी बहुवचन है, देवों शास्त्रों गुरुओं के लिए कहोगे तो भी बहुवचन है। कुछ लोगों ने देवों शास्त्रों गुरुओं लिखा है और कुछ लोगों ने देवशास्त्र गुरु लिखा है, दोनों सही हैं। हम प्रसंग के भैया मैंने अनुसार लिखा अर्थ देव शास्त्र व गुरुओं को, या गुरुओं के लिए। देव शास्त्र व गुरुओं के लिए। क्या? देव शास्त्र व गुरुओं के लिए, तो इसमें तीनों ही मतलब बहुवचन ही आ गए एक तरह से, देव भी, शास्त्र भी और गुरु भी। ठीक है, हाँ वो भी चलेगा ना। पादौ, अपन बोलते ना तव पादौ मम हृदयम तप्पद्वये लीनम तिष्ठतु जनेन तावद यावन् निर्वाण संप्राप्ति। पादौ, पादौ, तो यहाँ पे देखो द्विवचन है, प्रथमा और द्वितीया दोनों का, है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? दोनों चरणों को, या दोनों लिख दिया तो चरणों क्यों लिखना भैया जी? चरण तो मतलब दोनों के लिए है नहीं। उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रारंभिक अवस्था है इसलिए अपन दोनों चीजें लेके चलें। मतलब क्या है कि अच्छा। हाँ, बाकी आप चरण भी बोलोगे तो हाँ मैं मतलब चरण ही खाली मतलब हाँ पाद कोई मतलब दिक्कत नहीं। द्विवचन बता, हृदय, हृदय में, सप्तमी एक वचन, तो आपके दोनों चरण मेरे हृदय में, तो पादौ मम हृदय, है ना? आपके दोनों चरण मेरे हृदय में हैं। जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे, जम्बू द्वीप में, भरत क्षेत्र में, नगरे, नगर में, है ना? तो ये आप जो महार्घ चढ़ाते हो, जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आरखंडे, है ना? इस नगर ए, तो जम्बू द्वीप में, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, इस नगर में, तो इस मास में, तो यहाँ आप सप्तमी का प्रयोग करते जाते हो। तो जैसे ये बहुत सारे जो शब्द जो कि आप मंगलाष्टक में, आपकी पूजा में, या आपके दर्शन पाठ में, शांति धारा में, महाअर्घ में, आप बहुत सारे ये जो संस्कृत के शब्द प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, तो इन बहुत से शब्दों से आप फेमिलियर हैं, है ना? प्रतिदिन आप पढ़ते हैं इन शब्दों को, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे अर्थ आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं भैया जी, भवे का क्या बताया थे आप? भवे का यदि हम भव अर्थ ले रहे हैं तो भव में, और यदि हम लोक अर्थ ले रहे हैं, भव का अर्थ लोक भी होता है, तो लोक में, है ना? सप्तमी है ये, सप्तमी का अब अपन को मतलब ये देखना पड़ेगा उस समय कि किस प्रसंग में प्रयोग हो रहा है। सप्तमी एक वचन है, तो जिस प्रसंग में प्रयोग हुआ होगा उस हिसाब से उसका अर्थ निकाल लेंगे। तो लोक में सबके साथ विभक्ति और वचन भी लिखना था? नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा अभी, है ना? अच्छा हाँ, अभी क्या है कि अब ये भावेन का भावो भावो के द्वारा, भावेन तृतीया हो गई ना, भावेन, भाव के द्वारा भावेन हुई। अच्छा, बहुत से लोगों ने जो विभक्तियां लिख के भेजी हैं तो तृतीया के एक वचन में यहाँ हलंत लगाया है। कलम ने बताया था कि यहाँ पे हलंत नहीं है ना? यहाँ और कई लोगों ने ऐसा किया है कि एक में हलंत लगाया, एक में नहीं लगाया। तो पांचों तो एक से करो, 5 में से 2-3 में लगा दिया, किसी में नहीं लगाया, तो वो एक सा रखो, है ना? और कई लोगों ने मतलब अंत के शब्द तो सही लिखे लेकिन उनका शब्द ही चेंज हो गया। मान लो किसी ने अनिल के रूप लिखे तो अनिल अनिल, और फिर अनिल हो गया आगे चल के, तो वो मात्राएं तो चेंज मत कीजिए। एक मिनट अभिलाषा जी, ठीक है? तो भावेन अर्थात
भाव के द्वारा। भैया जी इसमें क्या होगा, जैसे जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे, तो यहाँ भवे भवे में लोक लोक में, भाव भाव में, भाव भाव में, हाँ, जिने भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भव, मुझे हर भाव में प्राप्त हो भाव भाव आपकी में, भक्ति। तो वही हो गया ना, मतलब मैं जिस भी भाव में रहूं, हर जन्म में, हर हाँ, जन्म भाव में, भाव का मतलब हर जन्म में, हाँ, कोई सा भी भाव हो मेरा मनुष्य हाँ, का, हाँ, तो भवे भवे, हर भाव में हर जन्म में मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो। आपकी भक्ति में। जी ठीक है, आगे चलें अब। ठीक है, अब अपन नया विषय लेते हैं। कल अपन ने देखा था कि जो अकारांत शब्द थे, उन अकारांत शब्दों में अपन ने 7 विभक्तियां लगा के देखी थी। आप लोगों ने रूप भी बनाए थे और लगभग बहुत से लोगों ने, अधिकतर लोगों ने ही सही रूप बनाए थे, 1-2 मिस्टेक्स थी तो हमने बता दी थी। ठीक है, तो अब आपको कोई भी अकारांत शब्द होगा तो उसकी विभक्ति बनाते बन जाएगी, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। किसी को उसमें कोई प्रश्न है? नहीं भैया जी। ठीक है, अब अपन उसी में आगे चलते हैं। कल जो अपन ने शब्द पढ़े थे वो सभी क्या थे? आकार पे खत्म हो रहे थे, सबके अंत में क्या था? आकार था, है ना। अब हम आज पुनः शब्द ले रहे हैं जिनके अंत में तो आकार है, अकारांत हैं। अकारांत का मतलब जिनके अंत में आ है। लेकिन कल जो हमारे शब्द थे वो सभी पुल्लिंग थे, अर्थात पुरुषवाचक थे। राम, मोहन, लक्ष्मण, ये सब पुल्लिंग शब्द थे। आज हम शब्द ले रहे हैं जो नपुंसक हैं, नपुंसक लिंग के हैं। जैसे नपुंसक लिंग के शब्द क्या हो जाएंगे? मित्र, जैसे फल है, फल, पुष्प है। ठीक है, तो ये बहुत सारे शब्द, ये वन है, ये नपुंसक लिंग है। तो इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यदि आपने कल के कर लिए तो आज के बहुत आसानी से हो जाएंगे। इसमें बस क्या करना है, एक वचन में आएगा अम, ए, आनी। दूसरा वचन प्रथमा का और द्वितीया का, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन एक से ही रहेंगे। द्वितीया में भी अम, ए, आनी। और इसके बाद तृतीया से जैसे हमने पुल्लिंग के रूप रखे थे वैसे के ही वैसे रहेंगे। एन, आभ्याम, आई, आई के साथ विसर्ग, है ना। फिर आए, आभ्याम, या है, जैसे वहां थे पूरे वैसे ही हो जाएंगे। एभ्यः, फिर आथ, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अयोः, आनाम, फिर ए, अयोः, एषु। ठीक है, तो केवल परिवर्तन कहाँ हुआ, तो परिवर्तन हम देखेंगे तो केवल आपका प्रथमा और द्वितीया में परिवर्तन हुआ, और उसमें भी प्रथमा और द्वितीया के रूप एक से हैं, अम, ए, आनी। तो अब हम जैसे फल के रूप देखें। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने, नोट डाउन कर लिया? भैया जी लिख रहे। जी भैया। भैया एक सवाल था, मैं एक चीज भूल रही हूँ कुछ। क्या बताइए? वो जैसे अपन ने कल पुल्लिंग के शब्द पढ़े, आज नपुंसक के। हाँ, तो मैं इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करते वो बता रहा, वो बताएंगे अभी, है। हाँ, हाँ, लिख लिया? आगे चले। हाँ भैया। हाँ भैया जी। अब जैसे हम फल शब्द ले लें तो क्या हो जाएगा?
अब मैं वचन नहीं लिख रहा, आप लोग खुद ही लिख लेना, है ना। तो फलम, अंतिम स्वर के स्थान पे बस हमें चेंज करते जाना है। फलम, फले, फलानी। द्वितीया भी वैसी ही रहेगी, फलम, फले, फलानी। इसमें किसी को कोई डाउट है, ये फलम, फले, फलानी कैसे हुआ? यहां पर हमने लिया था ए आनी, फल में जुड़ा, फलम, फल में ए जुड़ा, फले, फल में आनी जुड़ा, फलानी। ठीक है, तो यहां फलम, फले, फलानी। क्लियर है ये? किसी को कोई प्रश्न यहां पे? द्वितीय विभक्ति भी वैसी ही हो गई, फलम, फले, फलानी। फिर तृतीया से जैसे अपन ने बालक के या पुल्लिंग के रूप कल लिखे थे, बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। फलेन, फलेन, फलाभ्याम, फलई। भैया जी यहाँ फा में आ की मात्रा नहीं लगेगी? कहाँ पे? आभ्याम में आ की मात्रा लगी है ना, आ में। हाँ, तो यहाँ फल में आ की मात्रा नहीं लगेगी? लगाई ना, ये लगी ना। नहीं, फा में। फा में आ की मात्रा क्यों लगेगी? फा में आ की मात्रा कहाँ लगाई? अरे देखो देखो देखो, नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो क्या था, फल था, फल में से आ निकाला तो ये क्या बचा, हलंत के साथ फल। अब इसमें आभ्याम जोड़ा, तो आभ्याम किस में जुड़ेगा, ये आ जुड़ेगा ला में, तो फलाभ्याम होगा ना। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर हो गया? तो ये फलाभ्याम, फिर फलाए, फलाभ्याम, फलेभ्यः। विसर्ग ध्यान से लगाइएगा, फलात, फलाभ्याम, फलेभ्यः। ठीक है, फिर फलस्य, फलयोः, फलानाम, फिर फले, अपन फलानाम यूज करते। फले, फलयोः, फलेषु। ठीक है, तो ऐसे आपका ये नपुंसक लिंग के शब्द हो गए। इसी प्रकार वनम, वने, वनानी हो जाएगा, है ना, जो भी होगा। ठीक है, वनम, वने, वनानी, या फिर आप कोई और भी ले लें, बहुत सारे रहेंगे, वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणी, काफी सारे आ जाएंगे इसमें। अब ये क्लियर है कि अपन ने 7 विभक्ति कैसे करी नपुंसक लिंग की। अभी वो बात नहीं कर रहे कि पुल्लिंग नपुंसक लिंग कैसे होगा, लेकिन अगर हमें पता है कि ये शब्द नपुंसक लिंग का है, तो आप उसके 7 रूप बना सकते हैं, 7 विभक्ति के, हो जाएगा। जी भैया। ठीक है, अब एक चीज कल जो अपन देख रहे थे कि भैया राम में रामेण लिख रहे हैं, बालक में बालकेन लिख रहे हैं, ऐसा कैसे? उसके लिए एक नियम है, ध्यान से लिख लीजिए इसे। देखिए, सबसे पहले क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ये लिख लीजिए आप लोग भी, ज, झ, या, ट, ठ, ड,
ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। फिर उसके बाद आपके य र ल व और हो गए आपके आपने भैया चा छा छा 2 बार लिख दिया, वो झा। ये झा 2 बार नहीं है भैया, कहाँ? छा छा झा। सॉरी सॉरी सॉरी, चा छा छा के, अच्छा ठीक ठीक, मुझे लगा यहाँ, सॉरी। चा छा ज झ ये यहाँ। तो ये आपके देखिए कितने हो गए, 5 5 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25, 25 और 4 29 और 4 33। तो ये हो गए आपके, अपन ने पढ़ा था 33 व्यंजन, अपन ने शुरू में पढ़ा था स्वर 14 और व्यंजन 33। तो ये आपके 33 व्यंजन इस प्रकार से हैं। अब इसमें क्या है, इसमें अपन ने इनको सीक्वेंस वाइज लिख दिया। सीक्वेंस वाइज लिखने के बाद अब अपन क्या कर रहे हैं कि इनमें 5 5 के अपन ने शुरू में पेयर बनाए। ये देखो, ये 5 लिए, फिर 5 लिए, फिर 5 लिए सीक्वेंस से, फिर 5 लिए, फिर 5 लिए। तो ये 5 5 जो बने, तो ये 5 5 के 5 वर्ग बन गए। अभी नीचे वालों की बात नहीं कर रहे, ये 5 5 के 5 वर्ग बन गए। अब इसमें क्या हुआ, इन वर्गों को क्या नाम दें? तो इन वर्गों के जो स्टार्टिंग के वर्ण हैं उनके आधार पे इनका नाम कर दिया। का से चालू हो रहा तो ये कवर्ग, चा से चालू हो रहा तो ये हो गया चवर्ग, टा से चालू हो रहा तो ये हो गया टवर्ग, ता से चालू हो रहा तो ये हो गया तवर्ग, और पा से चालू हो रहा तो ये हो गया पवर्ग। तो ये 5 वर्ग हो गए, और इन 5 वर्गों में कितने कितने वर्ण हैं? 5 5 वर्ण। तो ये 25 जो वर्ण हैं शुरू के, इनको अपन ने 5 वर्णों में विभाजित कर दिया, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनके स्टार्टिंग के वर्ण के हिसाब से। अब अगर मान लो कहीं मैं कहता हूं पवर्ग, पवर्ग अगर मैंने बोला तो इसका मतलब इसमें 5 वर्ण आएंगे। 5 वर्ण मतलब पा फा, पवर्ग के 5, ब भा और मा। जो पवर्ग में 5 वर्ण हैं वो यहां आएंगे। कहीं मैंने टवर्ग की बात की तो टवर्ग के जो 5 हैं, टा ठा डा ढा ना, वो आ जाएंगे। कहीं तवर्ग की बात की तो ता था दा धा ना, ये आ जाएंगे। तो जिस वर्ग की बात हो रही है उसके 5 वर्ण वहां पर आएंगे। ये समझ में आया आपको कि ये 5 वर्ग कैसे बने? हाँ भैया, हाँ जी भैया, क्लियर है ना? लिख लिया आप लोगों ने अलग कहीं से? हाँ जी भैया। ओके। तो अब देखिए, मृदुला भाभी हैं आप? नहीं है? नहीं, हूँ। हाँ, हूँ। पवर्ग में क्या क्या आएगा बताइए? पा पा फा पा भा मा, पा फा ब ब भा मा, भ म। भा मा। हाँ जी। ठीक है, रचना भाभी आप हैं? नहीं। जी भैया जी। हाँ, इसमें क्या आएगा कवर्ग में? क ख ग घ अंगा। का ख गा घा। ठीक है, तो ये देखिए, सॉरी,
ये क्या हो गया, मैंने लिखा पवर्ग और कवर्ग, तो इनके 5-5 लिख लिए। अब देखिए एक नियम है, ध्यान से लिखिएगा। नियम क्या है, र श या री, इनमें से कोई भी एक, ऑब्लिक लगा है ना, तो इनमें से कोई भी एक हो और उसके बीच में जितने चाहे वर्ण हो और उसके बाद ना हो, ठीक है, ना हो और ना के बाद भी कुछ हो, जैसे विभक्तियों के केस में अपन मान लें कि यहाँ पे स्वर हैं, या यहाँ ये ना जो है ये लास्ट नहीं होना चाहिए, ना के बाद भी कुछ हो, ठीक है, लास्ट का ना नहीं, लास्ट का ना जैसे आपने द्वितीय विभक्ति में देखा था ना, द्वितीय विभक्ति में क्या था, द्वितीय विभक्ति में आन था, पुष्पान सॉरी पुष्पान नहीं, बालकान, है ना, कई जगह पे अपन ने देखा था आन था, तो वैसा ना अंत में ना हो, रा श्री रा री श, इनमें से कुछ भी हो और फिर उसके बाद ना हो, और बीच में, यहाँ बीच में क्या क्या पॉसिबल है, कोई स्वर हो, मतलब हो तो इनमें से ही हो, ये सभी हो आवश्यक नहीं, पवर्ग हो, कवर्ग हो, या फिर या हो, वाह हो, या हा हो, इनमें से कुछ भी बीच में हो, लेकिन जो भी बीच में हो वो इनमें से ही हो, इसके अलावा बीच में कुछ ना हो, ठीक है। देखो नियम ये बना, रा श री एवं अनंत ना, अनंत यानी जिसका अंत, जो अंत में नहीं है, या फिर इसको ऐसे ले लो, ना जो अंत में नहीं है, अंत के ना को इसमें नहीं लेंगे, के मध्य, यदि र श री एवं ना जो कि अंत में नहीं है, इसके मध्य यदि स्वर, पवर्ग, कवर्ग या व हा, इनमें से ही या इनके अलावा अन्य वर्ण ना हो, अन्य वर्ण ना हो तो ना के स्थान पे णा हो जाता है, ना का णा हो जाता है। कब, र श री एवं ना जो कि अंत का नहीं है, इसके बीच में स्वर, पवर्ग, कवर्ग या वाहा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो तो। थोड़ा कठिन सा लग रहा है ये नियम, उदाहरण देख लेते हैं। लिख लिया ये आप लोगों ने? भैया जी इसमें अगर मतलब टवर्ग तवर्ग नहीं आना चाहिए, चवर्ग और नहीं, ये नहीं आना सिर्फ चाहिए, यही क, स्वर, पवर्ग के 5, कवर्ग के 5 और यावाहा, तो आपके 14 स्वर, 5 पवर्ग, 5 कवर्ग हाँ। और एक 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 ही है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, जी। ठीक है। अब हम देखें रामेण, पहले क्या बना, रामेण है मान लो ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो पहली कंडीशन क्या है
ना हो। ना कहाँ है? ये है। अब ये ना अंत का है क्या दीपक भैया? अंत का ही दिख रहा नहीं, है। अंत में तो आ है ना। अंत में आ है। ये ना के बाद क्या है? ना के बाद आ है, तो ये ना अंत का नहीं है। ठीक है, अंत का होता तो यहाँ हलंत लगा होता। इसमें किसी को कोई डाउट कि ये ना अंत का क्यों नहीं है, मतलब अंत का नहीं है? ये समझ में आ समझ गया में ना? नहीं आया भैया। नहीं, आगे भैया समझ में आ गया। रामेन को आप ब्रेक करोगे तो ना कैसे लिखा जाता है? ना का अर्थ हो गया हाँ, ना, व्यंजनांत प्लस आ। तो अंत में क्या है? अंत में तो आ है, ना थोड़ी है अंत में। ठीक है ना? यदि रामेन ऐसे लिखा होता तो फिर हम कहते कि ये अंत में ना है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लिखा है, तो अंत में क्या है? आ है। अब हम इसको थोड़ा ब्रेक करें, जैसे हमने शुरू में सीखा था। तो ये ब्रेक कैसे होगा? र धन आ धन म धन ए धन न धन आ, ऐसे ही लिखेंगे इसे। अब देखेंगे ना कहाँ है? ना यहाँ है, अंत में नहीं है। अब ना के पहले, कितने ही पहले, तीन में से कोई चीज हो जो सबसे पहले, र श या री। अपन ने नियम में क्या लिया था? र श या री, तो रा आ गया। आ गया। ठीक है, रा श या री में से कुछ भी आ जाए, तो रा और ना के बीच में, अब इसके बीच में क्या क्या है? आ है, तो ये आ तो स्वर है। ए है, ये भी स्वर है। और माँ है, तो माँ कौन से वर्ग का है? पा फा बा भा मा, पवर्ग का है। तो रा और ना के बीच में क्या है? स्वर आया और पवर्ग आया। तो हमारी कंडीशन क्या थी? या तो स्वर हो, या पवर्ग हो, या कवर्ग हो, या हो, या वा हो, या हा हो। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे पूरी फुलफिल हो गई। तो क्या हो जाएगा? ना के स्थान पे यहाँ पे णा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका रामेण। ये समझ में आया? जी। शलभ भैया, आया समझ में? जी भैया, आ गया। आ गया? जी भैया। किसी को कोई डाउट इसमें? इसमें भैया जी ड़ा जो है पूरा ही आएगा, ये तो रामेण। नहीं नहीं नहीं, देखो णा किसकी जगह आया? णा आया ना की जगह पे। अब जी। इसके बाद क्या है? आ है, तो आ से जुड़ के पूरा हो गया। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, मान लो यहाँ कुछ, भैया अब देखो हम एक और उदाहरण ले रहे हैं, एक और उदाहरण ले रहे हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। भैया जी, हाँ, ये जो कंडीशन दी है इतनी सारी, तो उसमें से कोई एक कंडीशन लगेगी या फिर सारी होना चाहिए? देखिए जहां ऑब्लिक है, जैसे ना अनंत नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन कंपलसरी है, पहली कंडीशन है ना। पहली कंडीशन, ना अंत का ना हो, अंत में नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है? र श री पहले हो, पहले कहाँ? ना के पहले। और तीसरी कंडीशन है कि मध्य में स्वर पवर्ग कवर्ग या वा हा के अलावा कुछ ना हो। ये तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन तीन है, पहली
कि ना आपका अंत में ना हो। दूसरी र श री, इनमें से कोई भी एक चीज ना के पहले हो, जस्ट पहले नहीं, मतलब ना के पहले आ जाए, वो ना के बाद ना हो। जैसे नर है तो नर में ना के बाद आया रा, ऐसा ना हो। और तीसरी कंडीशन, मध्य में स्वर पवर्ग कवर्ग या व हा के अलावा अन्य चीज ना हो। ये 3 कंडीशन है। ठीक है, ठीक है। इनको सीक्वेंस से हम देख लेंगे। अब हमने कहा रामानाम, रामानाम, तो पहली कंडीशन ना अंत में है क्या, तो ना तो यहाँ नहीं। बीच में है, तो ना अंत बीच में में। नहीं है, तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, ना के पहले रा री या श कुछ है क्या, तो ना के पहले मा रा, तो ये मिल गया, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी सही हो गई। अब तीसरी कंडीशन, ना और रा के बीच में क्या है, ये हो गया बड़ा आ, दीर्घ आ, फिर मा और आ, ये 3 है ना, मैं ब्रेक करके नहीं लिख रहा। रामान, इनके बीच में क्या आ गया, आ मा और आ, तो ये हो गया स्वर, और आ क्या हो गया, स्वर हो गया, और माँ क्या हो गया, पवर्ग हो गया, और ये आ पुनः स्वर हो गया, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर कंडीशन पूरी हो रही है, तो ना के स्थान पे क्या आ जाएगा, णा, तो ये क्या हो जाएगा, रामा। बस आप ना के स्थान पे णा लिख दो, जो मात्रा लगी है वो वैसी की ही वैसी लग जाएगी, बात रामाणाम। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें किसी को कोई प्रश्न, रामाणाम कैसे हुआ। नहीं भैया जी, नहीं समझ में। इस मतलब पवर्ग कहाँ है भैया जी इसमें। ये माँ जो है, पवर्ग में क्या क्या होता है, पवर्ग में होता है पा, फा, बा, सॉरी, पा फा बा भा मा, जी। है ना। तो माँ जो है, मतलब पवर्ग बोला तो इन पांचों में से कोई, पांचों में से कोई भी हो सकता है, तो माँ आ गया यहाँ। ठीक। ठीक है, जी। अब मान लो हम पुरुष के लिए लिख रहे हैं, तो पुरुषेन, पुरुष का तृतीय पुरुषेन। अब यहां देखो कंडीशन, पहली कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है अमित भैया, रा शा री से चालू होना चाहिए। नहीं, पहली कंडीशन ये नहीं है। अच्छा, ना अंत में ना हो। हाँ, तो ना क्या अंत में है यहाँ, हाँ है। नहीं, ना अंत में नहीं है, ना के बाद क्या लिखा है, आ है, आ लिखा। तो आ अंत में है, ना अंत में नहीं है, तो पहली कंडीशन अपनी सही हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन, शलभ भैया दूसरी कंडीशन क्या है, भैया दूसरी कंडीशन है कि लास्ट में ना ना हो, ना मतलब अंत में ना ना हो। ये तो पहली थी। अच्छा, दूसरी भैया इसमें रहेगा कि पावर्ग, इसमें पावर्ग हो या स्वर हो। नहीं नहीं या नहीं, दीपक भैया दूसरी कंडीशन क्या है, रा शा री। हाँ, ये कहाँ हो, प्रारंभ में, प्रारंभ। प्रारंभ में नहीं, ना के पहले हो, प्रारंभ में तो पा है, हाँ हाँ। प्रारंभ में पा। अब ना से अपोजिट जाओ, शुरू की तरफ, तो ना से शुरू में गए तो क्या मिला, हमको पहले ही मिल गया शा, तो हम ये रा नहीं लेंगे, क्या लेंगे, शा लेंगे, क्योंकि हमें क्या देखना था, रा हो, शा हो या री हो, तो हमको क्या मिल गया, ना से पहले शा मिल गया, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी सही हो गई। तो शा के बाद क्या है, ए है, और ए के बाद क्या है, ना है, ऐसे ही है ना। पुरु तो यहां हो गया, हाँ जी भैया। ऐसा लिख सकते हैं इसे,
पुरु, फिर शा में ए और ना में आ। तो ये हमें पहले ना मिला पीछे, ना से इधर गए उल्टे हाथ की तरफ, तो ना के पहले ए के पहले शा, तो हमको शा मिल गया। र शी री, इनमें से जो भी पहले मिल जाए। इसमें रा भी था लेकिन रा के पहले हमें शा मिल गया, तो हम शा से कंडीशन लगाएंगे। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी सही हो गई। अब तीसरी कंडीशन है, इनके बीच में क्या है, तो इनके बीच में ए है और ए एक स्वर है, तो स्वर अकेला है, तो ये क्या हो जाएगा, ना का णा, ना के स्थान पे णा हो गया, तो ये हो जाएगा पुरुषेण। ये समझ में आया? अभी तक देखो अपन राम ले रहे थे तो राम में रा प्रारंभ में था, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना के पूर्व में हो, कभी भी रा हो, शा हो, री हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये? भैया जी जैसे जैसे एग्जाम्पल हो रहा है क्लियर और होते जा रहे हैं, मतलब एक हाँ, दो तो और एग्जाम्पल, example इसमें कोई डाउट किसी को पुरुषेण में? नहीं भैया जी। भैया जी इसका तीसरा नियम एक बार फिर से बता दीजिए। तीसरा नियम ये है, न एवं र श, वैसे तो ऐसा लिखना चाहिए, र श री एवं न के मध्य स्वर, स्वर में आपके कितने स्वर आ गए, पूरे 14 स्वर। कवर्ग, पवर्ग, य, व, हा। ठीक है, 14 स्वर, 5 पवर्ग, 5 कवर्ग, 5 पवर्ग, 1 या, 1 वा, 1 हा। तो ये 5 5 10, 11 12 13, 13 और 14 कितने हो गए, 27। इन 27 को छोड़ के अन्य वर्ण ना हो, अन्य वर्ण ना हो। भैया जी इसमें 14वां कौन सा लिया आपने? ये तो 14 स्वर 13 है ही ना? हुआ। अच्छा 14 स्वर, अच्छा हाँ, ठीक है। स्वर 14 होते ना। हाँ 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 ठीक है, ठीक है। और इसमें पुरु पुरु की क्या इसमें भूमिका है, पुरु की? पूर्व की, जैसे पुरु जो शुरू में आ रहा है उसकी क्या भूमिका है यहाँ पर? पुरुषेन में जो पुरुषेण में पुरुषेन में वो कोई भूमिका नहीं है उसकी, वो तो हमने शाह के पहले का जो भी था वो अलग कर दिया, वो तो हमने इसलिए लिखा अच्छा, कि मतलब उसकी जरूरत, मतलब उसका हमारा कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। कुछ भी लिखा हुआ आपको कोई लेना देना नहीं है। ये अच्छा। हमें केवल इत्ते से मतलब था। शेन में ही हमें सारी चीजें मिल गई हैं अपनी। हाँ, ठीक है, बाकी आगे पीछे क्या लिखा है उससे हमारा अच्छा कोई भी वो नहीं था। ठीक ठीक है। जैसे देखिए एक और उदाहरण लेते हैं, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, वैसे समय हो गया है ना? हाँ, एक ले लेते हैं जल्दी से, जिनेन्द्र नाम। जिनेन, क्या हो रहा है, स्लिप क्या हो रहा है? आप तो नाम कहेंगे ना? क्या? हाँ। नाम, हाँ जिनेन्द्र नाम कहेंगे आप इसको। जिनेन्द्र अब नाम हमने नहीं ये होगा। लिखा, पहली कंडीशन, ना ढूंढो, कितने ना है, 1 2 3, 3 जगह ना है ना? जी। तो पहले वाला ना देखते हैं पीछे से, इसके पहले रा है क्या कहीं पे, तो इसके पहले ये रा की रेफ हमको मिल गई।
दा में रा की रेफ लगी है, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी मिल गई, हमको रा मिल गया। तो दो कंडीशन। अब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल लेना देना किससे है, इतने से। द्रा और वो तो ये जिनेन वैसे ही लिखा रहेगा। द्रा में भी दा से लेना देना नहीं है, दा के बाद क्या हो गया रा, रा के बाद क्या है आ, और फिर क्या है ना, ना के बाद क्या है आम, आ है और फिर अंत में माँ है। तो रा और ना इनके बीच में क्या आ गया आ, तो ये हो गया स्वर। तो हमारी तीसरी कंडीशन क्या थी, स्वर हो, पवर्ग हो, कवर्ग हो या रा वा हो, तो ये कंडीशन भी हमारी पूरी हो गई। तो ये हो जाएगा ना के स्थान पे णा। तो ये हो गया जिनेंद्राणाम। ठीक है, अब इसके आगे अगली कक्षा में करेंगे। कल का क्या करना है आप लोग बता दें। कल यदि आप लोग चाहें तो अपन मतलब आगे तो नहीं करेंगे, लेकिन जो अभी तक पढ़ा है उसमें यदि किसी को डाउट्स हो तो कल अपन डाउट क्लियर कर सकते हैं। भैया हमारी प्राकृत में तो ना का ना हो जाता है, शॉर्ट से नहीं प्राकृत में, तो हमें तो ये सारा इतना सारा नियम नहीं देखना पड़ता। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कल किसी का भाव है करने का कि छुट्टी करें। हाँ ठीक है। तो यदि किसी को कोई डाउट्स हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तो कल डाउट्स की क्लास कर लेंगे। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र। हाँ, जिनको भी डाउट्स हो, जिनका क्लियर है उनके लिए कोई बाधा नहीं। ठीक है, जिनको डाउट्स हो तो अपन कर लेंगे कल सेम टाइम पे। ठीक है, बोधि समाधि परिणाम